भारतीय किसान संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन शहर की नई अनाज मंडी में वीरवार को भी बाजरा और कपास की आवक जारी रही इस बारे में था, जहां पर बताया गया कि इन दिनों फसलों के भाव में मंदी देखी गई है। वहीं मंडी में दूसरे राज्यों से बाजरा बिक्री के लिए आने की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि व्यापारी इस मामले में चुप हैं। इसी की वजह से उनके अनाज के कारोबार से इसका सीधा जुड़ाव है और अगर वे इसे स्वीकार करते हैं तो इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है और ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा। शुरुआत में 2100 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजरा भाव आने की वजह से मंडी में बाजरे की आवक बढ़ी, मगर 2 दिन से लगातार बाजरे का भाव मंदा रहा, जिसकी वजह से किसानों को बाजरे का दाम 1900 रुपये या इससे कम ही मिल पाया। किसानों को सरकार से ये उम्मीद है कि अगर वे जल्द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू करें तो उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि बाजरे का समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल बताया जाता है। ऐसी सूरत में किसानों को सरकारी खरीद शुरू होने से लाभ होने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं व्यापारियों की माने तो अभी बाजरे की अगली फसल आ रही है, तो छेती फसल आने के बाद बाजरा भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। वहीं सरकार की ओर से भावांतर योजना के तहत किसानों को लाभ दिए जाने में भी किसान काफी झोल बता रहे हैं। हाँ, आज 3 ज्ञापन दिए हमने मुख्यमंत्री जी के नाम और डिप्टी सीएम जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम, और विषय था बाजरे की खरीद के नीति निर्धारण के बारे में। क्योंकि आज हमारे किसानों का बाजरा मंडियों में आ चुका है और सस्ते दामों पर व्यापारी लोग उसको खरीद रहे हैं, किसान को नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी भाव है 2350 रुपये, या तो सरकार उस पर खरीद शुरू करे, क्योंकि अब तक सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है खरीदने की, तो सरकार उस पर खरीदने की प्लानिंग करे, या फिर जो भावांतर अगर योजना की बात है तो उसको भी खुलासा करे। आज के दिन बाजरे की खरीद के ऊपर कोई भी स्पष्ट नीति सरकार की तरफ से नहीं है। आज हमारा ज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सरकार इस नीति निर्धारण के उद्देश्यों को अपना पूर्ण करे, उजागर करे, अखबार में दे, लोगों को बताए, खरीद शुरू करे या भावांतर भरपाई की योजना लागू करे। ये इस विषय के बारे में आज हमने ज्ञापन दिया। करीब 17,500 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। अब आप सोचिए, देखिए, जिस किसान के पास जो फसल बोता है पकड़ने तक उसके बाद खर्चों की लगातार जो है ना बहुत लंबी फहरिस्त होती है। मगर वो बेचारा दबाव के कारण, पैसे के दबाव के कारण अपने घर पे अपनी फसल नहीं रख सकता। व्यापारी तो 6 महीने भी रोक लेगा, लेकिन किसान जैसी फसल पैदा होती है उसकी, तो उसको मंडी में ले जाना उसकी मजबूरी है और उसकी मजबूरी का वहाँ फायदा उठा जा रहा है। आज 17,500 सिर्फ एक जाटौली मंडी से बिक गया। आप सोच के देखिए पूरे प्रदेश से कितना बिका हुआ होगा। अब ये जितना नुकसान हुआ है, सरकार किस रूप में किसानों की भरपाई करेगी, ये हमें बताते हैं। अगर सरकार भरपाई नहीं कर पाती है तो आगे क्या रखेंगे? हमारी रणनीति ये होगी, हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, किसानों को साथ लेकर के उनकी आवाज उठाएंगे और सरकार से भरपाई करवाएंगे। कहता हूँ सरकार अच्छे काम करे, समय से काम करे, हमें सरकार से कोई अच्छी बात है, ये उसका सरकार का काम है, उसका फर्ज है और उसको करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है ना जनता के काम के लिए होती है। ठीक, जनता को दुखी करने के लिए नहीं होती। आज जनता दुखी है तो सरकार ठीक नहीं है काम कर रही। सरकार को अच्छे काम करने चाहिए। किसान की क्या सरकार के लोगों को ये नहीं पता कि बाजरे की फसल मंडियों में कब आ जाएगी? उस 1 महीने पहले नीति का निर्धारण क्यों नहीं हुआ? ये किसकी जिम्मेवारी? किसान की जिम्मेवारी, सरकार की। तो सिर्फ हम ये चाहते हैं, सरकार को चेताना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं, भाई गरीब आदमी, गरीब किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। और ये हमारा भारतीय किसान संघ का नारा भी है। इसलिए अगर देश की तरक्की करनी है तो गांव की तरक्की पहले करनी पड़ेगी। देश की तरक्की गांव से होकर नहीं गुजरती। अडानी अंबानी या पैसे वालों से देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की होगी तो गरीब आदमी का भला करने से होगी, उसको किसान को ऊपर उठाने से देश की तरक्की होगी। किसान समर्थक नहीं है। यदि किसान समर्थक होती तो नीति निर्धारित करती, और जिन लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत, उनका कहीं लिखाई पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अब कैसे पता लगेगा इन्होंने पंजीकरण करवाया था या नहीं करवाया? अब बहुत सारे नकली पंजीकरण भी हुए,
जो व्यापारी लोग स्टार्टिंग में जो परचेज करते हैं वो इस बाजरे को जब सरकार की खरीद शुरू होगी तब बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नकली करवा रखे हैं। जो किसान था बेचारा, जो अपने फसल को रोक नहीं सकता, उसको तो नुकसान हो गया। और एक आदमी 600 रुपये प्रति क्विंटल बगैर कुछ करे, बगैर खेत में जाए, अपना आराम से कमा रहे हैं। ये कहाँ का किसान के साथ न्याय है? तो आज की जो मांग थी हमारी ये थी, सरकार नीति निर्धारण करे, एमएसपी पे खरीदना चाहती है, खरीदेगी या भावांतर योजना के हिसाब से लेगी। ठीक, ये 3 दिन 15 के बाद 15 तक यदि नहीं आई तो हम कठोर कदम उठाएंगे और उसके लिए शासन और प्रशासन उत्तरदायी होगा। और इसी के लिए मान ले महीने 15 दिन 20 दिन लगा दिए, जब तक तो बाजरा जा लेगा व्यापारियों के हाथ में, किसान लूट लेगा। फिर तो व्यापारी फिर का फायदा बाजरा क्या होगा? बिकेगा, किसान का बाजरा नहीं बिकेगा। अगले 10 दिन में सारा बाजरा मंडियों में आ जाए किसानों का। तो 10 दिन में क्योंकि ऐसे में दूसरे राज्यों से आने वाला बाजरा स्थानीय बाजरा पैदा करने वाले किसानों की जेब काट रहा है। ये ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगें सामने रखी। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।